औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अरबईन नवावी से हदीस नंबर 29 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और इस हदीस में भी बहुत सी बेसिक बातें बताई जा रही हैं कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कहते हैं कि मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जो जन्नत में ले जाए और जहन्नुम से दूर करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो और बैतुल्लाह का हज करो। तो देखिए सिस्टर्स, यहाँ पे ना बहुत ही बेसिक बात बताई जा रही है जिसको हम 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम कहते हैं। ये 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम जो होते हैं ना, देखने में तो बहुत ईजी लगता है, लेकिन इनको इनके ऊपर अमल करना और इनके ऊपर साबित कदमी दिखाना एक बहुत बड़ा काम है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझ लें कि सहाबियों की ज़िंदगी में जो है जन्नत की कितनी ज़्यादा अहमियत थी कि सहाबी जो है किसी की भी चीज़ की फ़िक्र नहीं करते थे अपनी ज़िंदगी में सिवाय जन्नत के। उनकी ज़िंदगी में बस एक ही मकसद था कि जन्नत को हासिल करे और जन्नत को हासिल करने के तरीक़े ढूंढे, और इसी जद्दोजहद और इसी मेहनत में जो है उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी खपा दी है। तो इसलिए जो है यहाँ पर एक सहाबी जब रसूलुल्लाह से सवाल कर रहे हैं तो वो ये पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा अमल बता दीजिए जो मुझे जन्नत में ले जाए और जहन्नुम से बचाए। आज हमारी फ़िक्र क्या होती है, हम हमेशा इसी फ़िक्र में रहते हैं कि हम अपना बैंक बैलेंस कितना बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं, कैसे हम अपनी दौलत को बढ़ाएं, किस तरह से जो है हम अपने बच्चों का स्टेटस बढ़ाएं, अपना स्टेटस बढ़ाएं और अच्छे से अच्छे बंगले बनाएं, अच्छे से अच्छे जो है हम जो है घर बनाएं। तो ये जो है हमारे जहन में हमेशा चलता रहता है, जबकि सहाबा की ज़िंदगी में जो है उनके जहन में सिर्फ यही बातें होती थी कि हम जन्नत को कैसे हासिल करें और जहन्नुम से अपने आप को कैसे बचाएं। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि हम भी जो है अपनी ज़िंदगी में जन्नत को हासिल करने के तरीक़े ढूंढें और अपने आप को जहन्नुम से बचाने के तरीक़े ढूंढें। तो देखिए कि अपने ज़िंदगी को आप कंपेयर कीजिए उनकी ज़िंदगी से, सहाबा की ज़िंदगी से, और कोशिश कीजिए कि हमारा भी जो है यही तर्ज़ अमल होना चाहिए कि हम जो है अपनी ज़िंदगी में वही अमाल करें जिनसे अल्लाह राज़ी हो, जिनसे हमें जन्नत मिल सके। आइए आप देखते हैं कि इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है अगर तुम चाहते हो कि तुम जन्नत मिले और तुम्हें जन्नत हासिल हो और जहन्नुम से तुम्हें दूरी मिले, तो तुम जो है सबसे पहली चीज़ क्या है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहरो। तो माय डियर सिस्टर्स, हमें वी हैव टू मेक श्योर कि हम अपनी लाइफ के किसी भी स्टेज में कहीं पर भी वी आर नॉट डूइंग शिरक, एनी काइंड ऑफ शिरक और बिदअत। बिकॉज हमारे अमाल कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कितने भी सॉलिड हमारे अमाल क्यों ना हो, कितने भी मेहनत वाले जैसे हज जैसा बड़ा अमल भी क्यों ना हो, लेकिन अगर हमने शिरक किया होगा तो अल्लाह हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे। क्योंकि हदीस में आता है कि अल्लाह हर गुनाह को माफ़ कर सकते हैं सिवाय शिरक के। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम शिरक से अपने आप को बचा कर रख रहे हैं, कहीं पर भी हम किसी भी तरह का मेजर और माइनर शिरक नहीं कर रहे। इंशाल्लाह विल मेक अ वीडियो जहाँ पर हम जो है शिरक के टाइप्स और शिरक किस तरह का होता है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। अब आगे देखिए कि अल्लाह ताला से के साथ किसी को शरीक ना करना, यानी सिर्फ अल्लाह के सामने सजदा करना, सिर्फ अल्लाह की इबादत करना। उसके बाद कहा गया नमाज कायम करो। नमाज जो है कोई मामूली अमल नहीं है। एक मोमिन और मुसलमान और काफिर के बीच में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज ही है। अगर कोई इंसान कंटिन्यूसली नमाज छोड़ देगा तो वो मुसलमान है भी या नहीं, इस बात में शक होगा। क्योंकि बहुत सारे उलमा क्या कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स सेज कि जो इंसान कंटिन्यूसली नमाज अपनी छोड़ दे, कोई भी एक वक्त भी नमाज ना पढ़े, तो जैसे हदीस में है कि फ़र्क ही नमाज से होता है मुसलमान और काफिर में, तो उसके मुसलमान होने का कोई भरोसा नहीं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी नमाज़ों को फोकस करें, नमाज़ों पर जो है हम मेहनत करें, हर वक्त की नमाज़ अदा करें, वक्त पर अदा करें, बेहतरीन तरीके से पढ़ने की कोशिश करें, कोई नमाज कज़ा ना हो, किसी नमाज में हम कोताही ना करें, जानबूझकर डीले ना करें, और नमाज़ों को जो है हम पाबंदी से अदा करें। ये नहीं कि एक वक्त की पढ़े और दूसरे वक्त की हम छोड़ रहे हैं। उसके बाद कहा गया कि ज़कात देना। जिस इंसान पर भी ज़कात फ़र्ज़ है उसके लिए लाजिम है कि वो ज़कात दे। अगर किसी इंसान पर ज़कात फ़र्ज़ है और वो ज़कात नहीं देगा तो उसका माल क़यामत के दिन एक सांप की शक्ल में आकर उसको डसेगा। तो ये बहुत ही हॉन्टिंग चीज़ है कि हम जो है अपना माल तो जमा कर रहे हैं लेकिन उसको पाक नहीं कर रहे, क्योंकि ज़कात जो है हमारे माल को प्यूरिफाई करती है। फिर कहा गया कि इंसान जो है अगर इस्तिताअत हो तो हज कर ले, उससे पहले रोज़े रखे। रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज़ है। अभी हमारा रमज़ान का महीना गुजरा है, हम जो है रमज़ान के रोज़े हमें रखने चाहिए, और बिला उज़्र के जो है बिना किसी रीज़न के, वैलिड रीज़न के हम रमज़ान के रोज़े नहीं छोड़ सकते, बिकॉज रमज़ान के रोज़े जो है फ़र्ज़ रोज़े हैं। उसके बाद कहा गया कि बैतुल्लाह का हज करो। तो बैतुल्लाह का हज करने का क्या मतलब है, यानी कि जिस इंसान के पास पैसा है, ताकत है और वो मुसलमान है तो उस पर हज फ़र्ज़ हो गया। तो
वो उसको चाहिए कि वो हज करे। तो हज का महीना आता है, ज़िलहज का महीना, साल में एक मरतबा, तो उसको जो है हज पर जाना चाहिए और हज अदा करना चाहिए। इंसान को जो है रात में नमाज पढ़नी चाहिए ताकि उसके गुनाह माफ़ कर दे। और जो इंसान भी अल्लाह से डरता है, अल्लाह से खौफ करता है, उसकी रहमत की उम्मीद रखता है और जो कुछ अल्लाह ने उसको दिया उस पर खर्च करता है, तो उसके लिए जो है अल्लाह ताला ने बहुत सारी जज़ा रखी है। तो असल दीन यही है कि इंसान जो है कम्प्लीटली अपने आप को अल्लाह के सामने सरेंडर कर दे, अल्लाह की इताअत करे और अल्लाह ताला ने जो अहकाम बताए हैं उनको फॉलो करे और जिन चीज़ से रोकने का हुक्म दिया उस चीज़ से रुक जाए। इस हदीस में 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर दिया है, सेकेंड पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। तो हदीस नंबर 29 का पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस हदीस में बेसिकली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन चीज़ों के बारे में बताए हैं जिनसे इंसान अपने आप को जन्नत में दाखिल करवा सकता है और जहन्नुम से बचा सकता है। और वो 5 चीज़ें हैं जो पिलर्स ऑफ इस्लाम है, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। एक तौहीद यानी कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, दूसरा नमाज यानी कि वक्त पर अदा करना, उसकी एसेंस के साथ अदा करना, फिर ज़कात और रोज़ा और हज। तो मुझे यकीन है कि आपको यह हदीस समझ में आ गई होगी और आप प्लीज़ इन वीडियोज़ को शेयर किया करें ताकि हमारे लिए सदका जारिया बन सके और दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके और अल्लाह ताला हमें इस पर बहुत ज़्यादा अजर दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।